सद्भाव रामायण किष्किंधा कांड भगवत कार्य की यात्रा। राम जी और सुग्रीव की यह चर्चा चल रही थी। इतने में हजारों की संख्या में भालू बंदर वहां इकट्ठे हो गए। उन सब ने राम जी को प्रणाम किया। राम जी ने सबकी कुशलता पूछी। सुग्रीव ने भालू बंदरों के 3 विभाग किए, एक को पूर्व में, एक को पश्चिम में और एक को उत्तर में भेजा। हनुमान जी वाला चौथा विभाग, जिसके नायक अंगद हैं, उसे दक्षिण दिशा में जाने का आदेश दिया। सुग्रीव ने कहा, अंगद, यह भगवत कार्य है। तुम वन के एक एक आश्रम में जाओ, गुफाओं की जांच पड़ताल करो, ऋषि मुनियों को पूछो, भीलों को पूछो, राक्षसों को पूछो और 1 महीने के अंदर सीता जी का पता लगाकर लौटो। 1 महीने बाद बिना ठोस जानकारी लाए यदि तुम लौट आओगे तो तुम्हें मृत्युदंड भुगतना पड़ेगा। या तो भगवत कार्य पूरा करो या तो मरो। सुग्रीव ने घोषणा कर दी। अंगद की सेना तैयार हो गई। अंगद, नील, नल, जामवंत आदि पंक्ति में खड़े हैं। हनुमान जी पीछे हैं। किसी ने हनुमान जी से कहा, महाराज, आप पीछे क्यों हैं? आगे आइए ना। हनुमान जी ने कहा, हमें तो भगवान के काम के साथ संबंध है। आगे रहना, बीच में रहना या आखिर में रहना, यह बहुत महत्व की बात नहीं है और मैं पीछे रहूं यही ठीक है। मैं पवन पुत्र हूँ, पवन पीछे ही अच्छा। वह धक्का लगाया करे और यात्रा आगे बढ़ती रहे। हनुमान जी की बात से सभी को संतोष हुआ। अंगद, जामवंत, नल, नील सभी ने बारी बारी से प्रभु को वंदन किए। आखिर में हनुमान जी वंदन करने लगे। भगवान समझ गए कि काम यही आदमी कर सकेगा, इसलिए उन्हें नजदीक बुलाकर उनके हाथ में मुद्रिका देकर प्रभु ने कहा, मारुति, सीता मिले तो यह मुद्रिका साक्षी स्वरूप देना और मेरे बल तथा विरह की कथा तू उन्हें सुनाना। राम जी की पसंदगी कितनी विचित्र है। ब्रह्मचारी विरह क्या जाने। विरह की बात करने के लिए तो संसारी को पसंद करना चाहिए, क्योंकि उसने विरह का अनुभव किया होता है। ब्रह्मचारी को विरह अनुभव कैसा? फिर भी राम ने विरह कथा कहने का काम ब्रह्मचारी हनुमान जी को सौंपा। पर भगवान जानते थे कि संसारी को मेरे बल और विरह की कथा कहने का काम सौंपूंगा तो वह अपने ही बल और विरह की गाथा गाएगा। मेरे विरह और बल की कथा तो वही गा सकेगा जिसको अपना कोई विरह नहीं, अपना कोई बल नहीं। भगवान की पसंदगी अनोखी थी। उन्होंने हनुमान जी के सिर पर अपना वरदस रखकर आशीर्वाद दिया। हनुमान जी धन्य बन गए। हनुमान जी को प्रश्न हुआ कि मुद्रिका कहाँ रखूं? स्वामी की मुद्रिका सेवक तो पहन न सके, ऐसा करने से तो मर्यादा भंग हो जाए। हनुमान जी को हुआ कि मुद्रिका मस्तक पर रखूं तो उसका मान बना रहे, पर कभी नीचे झुकना पड़े और मुद्रिका मस्तक पर से गिर पड़े तो। हनुमान जी को हुआ कि मुट्ठी में रखूं, पर फिर उन्हें विचार आया, शायद किसी से लड़ना पड़े और मुष्टि का प्रहार भी करना पड़े। जिस हाथ में राम नाम अंकित मुद्रा हो उसी हाथ से मारे तो राम जी के नाम का महात्म्य कम हो जाए। राम नाम तो बचाए, मारे नहीं। और मुद्रिका बाएं हाथ में रखें तो शास्त्र की दृष्टि से निषेध है, इसलिए उन्होंने मुद्रिका को मुट्ठी में रखने का विचार छोड़ दिया। आज के लोगों को ऐसा लगे कि हनुमान जी ने मुद्रिका को जनेऊ के साथ बांध दी होती तो, पर मुझे लगता है कि त्रेता युग में ऐसा रिवाज नहीं होगा। यह तो अभी शुरू हुआ रिवाज है। हनुमान जी बहुत बुद्धिमान पुरुष हैं। उन्होंने नख शिख तक शरीर के सभी अंगों को लेकर विचार किया तो प्रत्येक अंग का कोई ना कोई आभूषण था ही।
उन्हें लगा कि जीव अंदर होने के कारण उसे कोई आभूषण नहीं पहना था, इसलिए हनुमान जी ने मुद्रिका जीभ पर रख दी। राम नाम जीवा का आभूषण है। और फिर भगवान के चरण वंदन कर यात्रा का आरंभ किया। वृक्षों के नीचे, आश्रम में, गुफाओं में, नदियों की घाटियों में, सभी जगह सीता जी की खोज शुरू कर दी। ऋषि मुनियों को भी पूछा, पर कहीं सीता जी का पता नहीं।